हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ करेंगे। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ग्राफ बनाने का पर्पज़ क्या होता है। ग्राफ बनाने का पर्पज़ ये है कि न्यूमेरिकल डाटा को हम क्लियरली और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें मार्क्स दिए हुए हैं। मैथमेटिक में कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म में, तो हम डायरेक्ट देख कर ही पता लगा रहे हैं कि उसके थर्ड टर्म में उसके मार्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो ग्राफ ट्रेंड और कंपैरिजन बताने के लिए ग्राफ का यूज़ हम करते हैं। इसमें 4 तरह के ग्राफ आते हैं। एक बार ग्राफ, पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ। अब बार ग्राफ में हम बार बनाते हैं, तब इसको बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ का यूज़ हम कंपैरिजन अमंग द कैटेगरी का कंपेयर करने के लिए हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 टर्म के मार्क्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो ये टर्म फर्स्ट के हैं, ये टर्म सेकंड के हैं और ये टर्म थर्ड के हैं। ये बार ग्राफ में हम 2 बार के बीच में गैप छोड़ते हैं। गैप दोनों बार के बीच में सिमिलर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट और सेकंड बार के बीच में जितना गैप है, वही गैप सेकंड और थर्ड में होगा। उतना ही गैप, बराबर गैप आपने बार ग्राफ में छोड़ना है। इसी तरह से बार ग्राफ में हम 2 तरह के ग्राफ आते हैं, जिसमें डबल बार ग्राफ आता है। अब तीसरी तरह का ग्राफ है जिसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ये बार ग्राफ है जिसमें डाटा जो है वो इंटरवल में शो करते हैं। इंटरवल का मतलब हुआ, जैसे बार ग्राफ में हम डाटा एक पर्टिकुलर चीज़ ही रिप्रेजेंट करते थे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए ही ये बार बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर हिस्टोग्राम में ये बार जो है वो 40 to 45 इंटरवल के लिए बनाई गई है। तो इंटरवल यहाँ पर क्या है, 40 to 45 वेट किलोग्राम के कितने पर्सन हैं, 4 पर्सन है। तो 40 to 45 के कितने पर्सन हैं, 4 पर्सन है। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन लिखे, यहाँ पर वेट इन किलोग्राम लिखा। तो 40 to 45 क्या हो गया, एक इंटरवल। और इसमें बार ग्राफ से ये एक और तरह से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें गैप नहीं छोड़ते हैं हम बीच में, कोई बार के बीच में कोई गैप नहीं है। ये 2 तरीके से बार ग्राफ से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक तो हम गैप नहीं छोड़ते हैं बीच में, और दूसरा इसमें इंटरवल में एक डाटा जो है वो इंटरवल में लिखा जाता है। अब आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में डाटा जो है वो चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें डाटा हर एक पीरियड के बाद चेंज होता जाता है। जैसे मान लीजिए सुबह 6 बजे टेम्परेचर जो था वो 37 था, उसके बाद 10 AM पे 40 हो गया, 2 PM पे 38 हो गया, 6 PM पे 35 हो गया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक ग्राफ में, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किए, उसमें टाइम रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, और 6 AM 10 AM 2 PM और जो डाटा दिया हुआ वो फिल किया। फिर हमने ऊपर टेम्परेचर यहाँ पे शो किया। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर 6 AM पे टेम्परेचर जो था पीछे 37 था, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज़ हुआ। तो ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये लाइन की तरह शो किया हुआ है, तभी इसे लाइन ग्राफ कहते हैं। तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में। जैसे 15.1 एक्सरसाइज है, इसमें दिया हुआ है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। इसमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर वाई एक्सिस में टेम्परेचर बताया हुआ है, एक्स एक्सिस में टाइम बताया हुआ है। जैसे 9 AM 10 AM ये टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। अब 1 PM कहाँ पे है, यहाँ पे है। एक्स एक्सिस में टाइम कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में। तो 1 PM के ऊपर देखो कितना टेम्परेचर, 1 PM के सामने वाली लाइन में कौन सा पॉइंट है, ये सामने देखना है। यहाँ पे बाई एक्सिस में 36 के बाद क्या आएगा, 36.5।
उसके बाद आएगा 37। तो इसका टेम्परेचर कितना है 36.5। 1 PM पे टेम्परेचर कितना है 36.5। इसी का बी पार्ट है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब होगा। अब पहले हमने टाइम दिया हुआ था, इस बार हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। तो 38 कहाँ पे होगा, देखो 38 से ऊपर 38.5 होगा। ये लाइन हम देखेंगे तो ये टेम्परेचर 12 नून पे है, 12 बजे ये टेम्परेचर 38.5 था पेशेंट का। अब इसका सी पार्ट है, इसमें बोला हुआ है द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वाज दीज 2 टाइम। अब इसमें पूछा हुआ है कि पेशेंट का टेम्परेचर ऐसे कौन से 2 टाइम हैं जब सेम था, और वो 2 टाइम क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 टेम्परेचर जो है पेशेंट का सेम था, कितना था 36.5, 1 बजे और 2 बजे। 1 PM और 2 PM पे टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज़ सेम। अब इसका डी पार्ट पूछा हुआ है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। ये भी बताना है आपने कैसे ये इस आंसर पे आप कैसे पहुँचे। डी पार्ट में बताया गया है कि 1:30 बजे टेम्परेचर कितना था, 1:30 बजे टेम्परेचर उसका 36.5 था, क्योंकि 1 PM से लेकर 2 PM तक कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। There is no change in temperature from 1 PM to 2 PM. Hence, we can say at 1:30 PM the temperature of patient is same as that on 1 PM. अब इसका ई पार्ट है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। ऐसा कौन सा पीरियड है जब पेशेंट का टेम्परेचर शो कर रहा है अपवर्ड ट्रेंड। अब यहाँ पे देखिए 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एक अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। सो 9 AM टू 11 AM तक पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम अपवर्ड ट्रेंड कब शो कर रहा है 9 AM से लेकर 11 AM तक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बताया है फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। देयर हाइट वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर द रिजल्ट was shown in the following ग्राफ। अब यहाँ पे वीक एक्स एक्सिस में वीक बताए हुए हैं और वाई एक्सिस में हाइट बताई है सेंटीमीटर में। इसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे। ए पार्ट में पूछा हाउ हाई वाज द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक और 3 वीक। अब प्लांट ए के बारे में देखना है। प्लांट ए के लिए कौन सी लाइन है, डॉटेड लाइन है। प्लांट ए में पूछा हुआ है 2 वीक के बाद प्लांट की हाइट कितनी थी। प्लांट की हाइट थी 7 सेंटीमीटर। देखो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 आएगा। 7 सेंटीमीटर थी। और 3rd वीक में प्लांट की हाइट कितनी थी। अब ये वाला डॉट है, इसके सामने वाली लाइन 9 की है, तो प्लांट की हाइट थी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट किस में दी हुई है सेंटीमीटर में। अब इसका बी पार्ट सेम है। सी पार्ट में दिया हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। अब 3rd वीक में प्लांट कितना ग्रो हुआ। प्लांट ए पूछा हुआ है कितना ग्रो हुआ, तो प्लांट ए के लिए डॉटेड लाइन है। तो 2nd से देखिए 3rd में कितना ग्रो हुआ। पहले यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना था 7, तो 2 सेंटीमीटर ग्रो हुआ। 2 से लेकर 3 तक कितना ग्रो हुआ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर कितना है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना है 9 सेंटीमीटर। तो 9 - 7 कितना हो गया 9 - 7 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में पूछा हुआ हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ द 3rd वीक।
अब प्लांट बी के बारे में पूछा हुआ है। बी में भी यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितना है 10, तो 10 माइनस 7 कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर ग्रो हुआ प्लांट बी। अब इसका ई पार्ट है, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। ड्यूरिंग विच वीक प्लांट ए ग्रो मोस्ट। अब यहाँ पे देखो प्लांट ए जो था वो यहाँ पे 0 पे था, यहाँ पे 2 पे आया और यहाँ पे 7 पे। 7 माइनस 2 करते हैं तो कितना आता है 5, तो 7 माइनस 2 5 सेंटीमीटर आता है। तो वीक 1 से लेकर वीक 2 तक प्लांट ए जो था वो सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ। अब इसका जी पार्ट है। जी पार्ट में बोला हुआ है, बेयर द 2 प्लांट ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक सोन हेयर। 2 प्लांट हैं जिनके सेम हाइट है क्या, सेकंड वीक में दोनों प्लांट की, प्लांट ए और प्लांट बी की हाइट जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट है, इसमें यूज़ द टेबल बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ। ए पार्ट है, इसमें द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं, जैसे 2003, 2004, 5, 6 तक ईयर्स दिए हुए हैं और डेज बताए हुए हैं कि जो स्नो है वो कितने दिन आई। जैसे 2003 में 8 डेज़ के लिए, 2004 में 10 डेज़ के लिए। इसको हमें लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस में जैसे यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, एक्स एक्सिस में ईयर्स हमने शो कर दिए और उनके बीच में गैप जो था वो बराबर रखा। अगर कोई गैप नहीं दिया है तो 2003 और आगे 2004 और 5 और 6 और ऊपर डेज लिखे। अब एक यूनिट अगर आपने 2 के लिए किया है तो नेक्स्ट भी 2 ऐड होगा, उससे नेक्स्ट भी 2 से डेज़ के लिए स्नो गिरी तो 8 यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। 2004 में 10 डेज़ के लिए, 2005 में 5 डेज़ के लिए और 2006 में 12 डेज़ के लिए। तो इस तरह से हमने लाइन बनाई, एक लीनियर लाइन बनी जिसमें डाटा जो है वो 2003 से 4 तक इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है और फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। इसका बी पार्ट भी है, बी पार्ट भी आपने ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। इसमें भी नंबर ऑफ मेंस और नंबर ऑफ वुमेन्स आपने इसी तरह लाइन बनाकर आपने ड्रॉ करना है।